हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है जज़्बा जंक्शन। तो दोस्तों पावर ग्रिड की तरफ से डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए कुछ वैकेंसीज़ निकल के आ रही है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने डिप्लोमा किया है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो पावर ग्रिड की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग का आया है, वो डिप्लोमा कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका लोकेशन, जॉब लोकेशन कहाँ में होने वाला है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होने वाले हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं, वो दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये अपना लोकेशन उड़ीसा कहीं भी दे सकते हैं। अगर हम ऐज का बात करें, इसका अगर पोस्ट का बात करें, डिप्लोमा ट्रेनिंग होने वाला, और अगर ऐज की बात करें तो 23rd ऑफ सितंबर तक या 27th ईयर के मैक्सिमम ऐज होना चाहिए। 27 से कम होना चाहिए 23 अगस्त तक। अगर हम इसके क्वालिफ़िकेशन का बात करें तो 1 साल के ट्रेनिंग के बाद ये आपको S1 ग्रेड अपॉइंट कर देंगे। अगर हम बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा आपको फुल टाइम होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड सिविल में। इलेक्ट्रिकल में अगर ब्रांचेस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड पावर इंजीनियरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये सब ब्रांच अगर है आपका तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपका। अगर हम बात करें तो ओवरऑल परसेंटेज 70% से ऊपर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपका जो सेमेस्टर का ओवरऑल परसेंटेज है वो 70% होना चाहिए। अगर 70% से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे, और 70% से ज़्यादा है तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि अगर आप बीटेक कर चुके हैं या बीई कर चुके हैं, एमटेक कर चुके हैं डिप्लोमा के साथ, या बिना डिप्लोमा के इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते। इस फॉर्म को आप तभी फिल कर सकते हैं जब 3 साल का डिप्लोमा किया हो आपने, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक, बीई कर लिया, इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर हम रीजन का, पोस्ट का, कैटेगरी का बात करें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकल के आ रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन पे ये चीज़ डाल दूँगा, आप वहाँ से आराम से देख लेना। अगर हम पीडब्ल्यूबीडी का बात करें तो इसमें बोल रहा है कि स्पेसिफिक आप इंटरलिंक मत कर देना, स्पेसिफिक के लिए जो भी वैकेंसीज़ मेंशन है उनको उतना ही बस मिलने वाला है। अगर हम कंपनसेशन का बात करें तो ये आपको 1 साल तक 27,500 पर मंथ देंगे। उसके बाद जब 1 साल के बाद जूनियर इंजीनियर परमानेंट हो जाएँगे, तो वो आपको 25,000 से लेकर के 1,17,000 तक देने का चांसेस है। इसके बीच में 1 साल के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी। 1 साल के बाद आपको डेयरनेस अलाउंस, बेसिक पे, जो भी चीज़ आपको फैसिलिटीज़ मिलता है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर एज रिलैक्सेशन का बात करें तो अगर ओबीसी है तो 3 ईयर का मिलने वाला है, एससी-एसटी है तो 5 ईयर मिलने वाला है, पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो ये कंप्यूटर टेस्ट बेसिस पे ये टेस्ट करवाने वाले हैं। ये 2 पार्ट में टेस्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चन में आपका जो कोर होगा उस पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में से यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 120 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप सिविल से तो सिविल से 120 क्वेश्चन पूछे, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन आपको एप्टी से, वर्बल से, इन सब चीज़ से पूछेंगे वो 50 क्वेश्चंस। इस पे एक अगर क्वेश्चन आपका सही होता है तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। अगर हम क्वालिफ़िकेशन बोलें तो अगर आप जनरल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है तो मिनिमम 30% आपको हर एक पार्ट में लाना होगा। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको 30% आना ही होगा। एंड अगर ओवरऑल बोले तो 40% आना चाहिए। मतलब दोनों को मिलाकर 40% आना चाहिए, लेकिन हर एक में आपको 30% सही करना होगा। और अगर डिफरेंट रिजर्वेशन का बात करें तो 25% ये हर एक पार्ट में लाना होगा। ओवरऑल 30% अगर लाएँगे तो आप क्वालीफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो ये 300 एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है, तो 300 आप अप्लाई कर लेना। ये जो दोनों पार्ट 1, पार्ट 2 टेस्ट है वो एक दिन ही होगा। पार्ट 1 पार्ट 1 डे, उसमें सिंगल सेशन में, एक ही सेशन में दोनों एग्ज़ाम हो जाएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों टेस्ट एक ही सेशन में हो जाएगा। अगर हम फॉर्म फिल का बात करें तो यहाँ पर लिंक है www.powergrid.in, वहाँ पर जाना है आपको, कैरियर सेक्शन में जाना है। मैं लिंक डाल दूँगा, डायरेक्ट उस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वो फॉर्म निकाल सकते हैं। वहाँ पर जाएँगे तो ये सब बता रहा है कि आपका सिग्नेचर साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ोटो साइज़ क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में क्या डालना होगा। तो जब आप फिल करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरली दिखता रहेगा।
तो ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को कब तक आप फिल कर सकते हैं सेंटर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होने अगर हम सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो अगर ट्रेनिंग के बाद 3 साल का आपको मिनिमम पीरियड अटेंड करना होगा। अगर अटेंड नहीं करते हैं तो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 2.5 एलपीए का पे करना होगा।